देखिए मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? खाना बनाने का टाइम हो गया है, जाओ जाकर खाना बनाओ। जी मालकिन। रितु, हाँ बेटा हम लोग रुचिता के घर पे जा रहे हैं, थोड़ी देर में लौटेंगे। पर रुचिता के घर ऐसे अचानक? बेटा वो जब से यहाँ से गई हैं, उसके बाद में उससे बात ही नहीं हो पा रही, उसका फोन भी नहीं मिल रहा है, पता नहीं किस हाल में होगी बेचारी, इसलिए सोचा जाके मिल के आना है। हो तो इसलिए पापा जी मुझे फोन कर रहे थे। और इमरती, तुम माँ जी की नजर रहेगी तुम्हारे ऊपर। हाँ, सारा काम अच्छे से करना। चले चले। भाभी मुझे घर जाना होगा। घर? घर क्यों जाना होगा? दादी जी बोल देंगे ना कि तुम घर पे नहीं हो। नहीं भाभी, दादी को नहीं पता है कि मैं यहाँ ऐसे नौकरानी बनकर रह रही हूँ। उन्हें ये लगता है कि मुझे माँ और पापा जी ने बुलाया है। अगर पापा जी ने वहाँ पर बोल दिया कि मैं गोयल हाउस में भी नहीं हूँ तो बहुत चीज़ें खराब हो जाएगी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हे भगवान, एक मुसीबत जाती नहीं है दूसरी आ जाती है, क्या करेंगे? खैर तुम जल्दी जाओ जाओ। हाँ माँ आइए ना, बैठिए ना। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ। ये कागज देने के लिए आई हूँ। तलाक के कागज? माँ, आप तलाक के कागज मुझे क्यों दे रही है? मुझे लगा आप मुझे वापस लेने आई हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? आप ऐसे मेरा और निहार जी का तलाक नहीं करवा सकती। आप इस तरह से मुझे उनकी जिंदगी से नहीं निकाल सकती माँ। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ रुचिता। निहार खुद तुम्हें भूल चुका है। उसकी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैं तो बस तुम दोनों के रास्ते आसान कर रही हूँ ताकि अपनी अपनी जिंदगियों में तुम आगे बढ़ सको। माँ, माँ मुझसे ये नहीं होगा। बिल्कुल, मेरी पोती इन वाहियात कागजों पे दस्तखत नहीं करेगी। इमरती खाना खा रही होगी, घूंघट तो हटाया ही होगा उसने अपना। मालकिन आप यहाँ? देखने आई थी तुम्हारा खाना पूरा हुआ कि नहीं। बहुत काम पड़ा है ना घर में। बस हो गया। अभी जैसे ही उठेगी इसका दुपट्टा खींचकर नीचे आ जाएगा। मालकिन हमारा दुपट्टा। गलती से पैर पड़ गया दुपट्टे में। कहना बात नहीं। वैसे मानना पड़ेगा, इतनी जोर से खिंचा लेकिन फिर भी नहीं हटा दुपट्टा। कुछ ज्यादा ही ख्याल रखती हो अपने घूंघट का। यही तो हमारी संस्कृति है, हमारी लाज है। इसका तो ख्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं माँ को मुझ पर शक तो नहीं हो रहा? मुझे सावधान रहना होगा। मुझे भरोसा है निहार जी, आपको धीरे धीरे सब याद आ जाएगा, आपकी रुचिता भी।
ये लड़की निहार के कमरे पर कुछ ज्यादा ही नजर रखे हुए है। मेरा शक एकदम सही निशाने पर है। अब तीर भी ऐसे चलाऊंगी जो सही निशाने पर लगेगा। आज भले ही निहार अपनी जिंदगी का कुछ एक हिस्सा भूल गया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ये दोनों का रिश्ता ही टूट गया। और फिर डॉक्टर ने कहा है कि निहार की हालत में अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। हम उसे आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें याद दिलाने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर उसे पुरानी बातें याद नहीं आई तो सही मौका देखकर उसे सच समझाया जाए, उसे अपने रिश्ते से रूबरू कराया जाए। पर तलाक इस बात का हल ना आज है न कल होगा। प्रतीक, निहार और ऋतु की तरह रुचिता का भी इस घर पर, हम सब पर और निहार पर पूरा हक है। पापा की आवाज? वो इस घर से कहीं नहीं जाएगी। मैं 1 मिनट में कॉल करता हूँ। माँ, मैं आपकी ममता पर सवाल नहीं खड़े कर रही हूँ और ना ही अविश्वास कर रही हूँ। मैं बस आपसे इतनी विनती करती हूँ कि मुझे मेरा धर्म निभाने से ना रोके। मैं मानता हूँ मुझे कुछ याद नहीं, ना तुम्हारा नाम, ना पहचान, ना हमारा रिश्ता, ना प्यार, कुछ भी नहीं। लेकिन तुम्हारे आसपास एक अजीब सा एहसास होता है, एक अनजाना सा कनेक्शन फील होता है तुम्हारे साथ। इसलिए अगर मॉम डैड कह रहे हैं कि हमारी शादी हुई है तो पक्का हुई हो। 15 दिन देता हूं मैं तुम्हें। अगर इन 15 दिनों में मेरी याददाश्त वापस ला सकती हो, अगर मुझे हमारा रिश्ता याद दिला सकती हो, तो मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूं। अगर 15 दिन में मैं कुछ याद नहीं दिला पाई तो तुम्हें मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए जाना होगा।